प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी। थैंक यू। पत्रकारिता में भी शहर ही प्यार का शहर माना जाता है। तो the minute you enter the city, you start feeling the vibrations, you start feeling the love. Not only that, I love the Dalmort here. So अगर ऐसा ये ना हो कि उनको कोई अवार्ड मिलेगा ही, ये दूसरे लोगों से कुछ घंटे ज़्यादा काम करते हैं, ये दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। From Dehradun. Congratulations, Nandini, on receiving this award. Dr. Prem Prakash Meena ji. नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज आगरा में, जहां अभी गोल्डन अचीवर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अदिति गोवित्रीकर यहाँ पे चीफ गेस्ट थी। अभी यहाँ पे आयोजक हमारे साथ हैं मन की उड़ान संस्था की चंचल जी और जितेंद्र जी। तो क्या कुछ कहेंगे, इतना सफल आयोजन आज आप लोगों ने कराया। चंचल जी, क्या कुछ कहना है आप? मन की उड़ान संस्था ने जो मुहिम छोड़ी थी 3 साल पहले, तो आज उसका चौथा चरण है। लेकिन ये चौथा चरण हम अपने पितातुल्य भाई भाभी और मेरे संरक्षक डॉक्टर विजय किशोर बंसल जी और मेरे समाज के जितने भी हमारे सहयोगी जो कि कहीं ना कहीं अपने हर क्षेत्र से जो हमें सपोर्ट करते आए हैं, पहले मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। और अपनी उन शख्सियतों का जिन्होंने आगरा आकर हम लोगों को अपना कीमती समय दिया, क्योंकि उनके बिना ये स्टेज अधूरा था। क्योंकि जो हमारे अवॉर्डीज़ थे वो अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसे मोती थे कि जो अपनी कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम इस समाज के लिए कर रहे थे। तो मेरा बड़ा मन था कि इन लोगों को इनवाइट करके मैं अपने शहर के लोगों को उनको जब परिचित कराऊं, तो वास्तव में उनमें से भी एक भी अचीवर उनको सुनकर निकलता है तो मेरा ये गोल्डन अचीवर सफल कार्यक्रम कहलाया जाएगा। क्या बात है, और कार्यक्रम वाकई में बहुत सफल था। 19 सालों से आप भी जुड़े हैं इस संस्था के साथ, इनके साथ, तो फिर क्या कुछ बदलाव आए हैं अवॉर्डीज़ में समय के साथ साथ? बदलाव तो ऐसे लग रहा है कि ज़मीन से शुरू की है और आसमान की तरफ चलना शुरू कर दिया मन की उड़ान ने। और मुझे गर्व है चंचल के काम पर और चंचल की जो सोच है। सबसे बड़ी बात है, बहुत अवार्ड फंक्शन होते हैं, मुझे भी बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, पर जिस सोच के साथ वो काम कर रही हैं, मुझे लगता है, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि एक दिन लोग इस बात को कहें कि मुझे गोल्डन अचीवर अवार्ड कैसे मिलेगा, मैं क्या काम करूं, मुझे गोल्डन अचीवर अवार्ड कैसे मिलेगा। मैं इस प्लेटफार्म पे चाहता हूं ये चंचल का जो काम करने का तरीका, जो सोच, और अभी आपने देखा किसी भी फंक्शन में 2-2 पद्मश्री उस अवार्ड को लेने के लिए आए हो जिनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। तो कहीं ना कहीं चंचल का काम, चंचल का पिछले 4 वर्षों में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, जो इस कार्यक्रम का स्तर था, आपने देखा होगा, ऐसे लग रहा था किसी हम फिल्म फेयर अवार्ड में बैठे हैं, ऐसे लग रहा था कि किसी हम ऐसे पुरस्कार में समारोह में बैठे हुए जो लोगों को प्रेरणा देगा। मैं स्पेशली आज जितने भी यहाँ लोग अवार्डी आए हुए थे या गेस्ट आए हुए थे, उन सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। बट ये कहना चाहता हूँ, ये मन की उड़ान है, इसको दिल की उड़ान बनाओ और लोग उड़ते रहो जीवन में। जब भी मौका मिले, ईश्वर ने आपको हौसला दिया है, आपको हिम्मत दी है, जज्बा दिया है, आपको ताकत दी है, साहस दिया है, आप उड़ने के लिए पूरा आसमान है। और मैं चंचल के लिए फिर कहता हूँ कि आसमान छोटा पड़ेगा, 10 साल बाद आप देखेंगे तो इस फंक्शन में आने के लिए लोग कहेंगे कि मुझे एक पास मिलेगा क्या। मैं 2 बातों पे मैं आती हूँ। दिल की उड़ान बहुत अच्छा, और आपने बोला कि बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी, वाकई में हमें भी अवार्ड मिला, अच्छी व्यवस्थाएं थी। और आपने बोला लोग बोलेंगे कि कैसे हमें गोल्डन अचीवर अवार्ड मिलेगा, तो अभी अदिति गोवित्रीकर जी ने बोला कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मुझे भी ये गोल्डन अवार्ड मिले। अभी मेरी उनसे बात हुई, तो ये वाकई में उपलब्धियाँ हासिल करता जा रहा है अवार्ड और बुलंदियों की ओर बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहेंगी मैम आप? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए चंचल जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने शहर को एक इतना शानदार कहना चाहिए कि प्रोग्राम दिया है, जहाँ से वो पूरे हिंदुस्तान की प्रतिभाओं को नगीने चुन चुन के वो यहाँ लेके आई हैं। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ नगीने ऐसे होते हैं जो नज़रों से ओझल हो जाते हैं, नहीं देख पाते हैं, पर ऐसे लोगों को निकाल के लाना, चाहे वो छोटे से छोटे सिटी से भी वो लेके आई हैं।
तो मैं इसके लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और ये सच बात है कि गोल्डन अचीवर अवार्ड्स के लिए कहीं ऐसा नहीं हो कि पास लेने के लिए हमें भी सोचना पड़ेगी भाई हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, पर सीरियसली कि बहुत ही क्वालिटी प्रोग्राम जिसमें चंचल जी की मेहनत दिखाई दे रही थी और उनकी सोच दिखाई दे रही थी कि वो आगे किस लेवल तक इसको ले जाना चाहती हैं। और मैं सभी से कहूँगी कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सहयोग करना चाहिए और आप इसी उत्तराखंड की नौनी की भी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से तरक्की करते रहे। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने अपना कीमती समय जो दिया, और आपके साथ जो हमारे दोनों पद्मश्री भी आए, मैं सबसे तहे दिल से उनका धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम के कहते हैं ना कि 4 चांद लगा दिए इस कार्यक्रम को। और आगे भी गोल्डन अचीवर यही चाहता है कि है ना आगे भी हम इस तरह से कुछ करें कि आप लोगों को हम कहीं भी ये ना लगे कि जो आज मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं कि वो उन्हें लगे बाद में कि नहीं ये ब्लेसिंग्स अब हमने देके ख़राब कर दिया। मैं चाहूँगी कि मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग और मेरे अपनों का ऐसे ही प्यार और सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू। ये उत्तराखंड की नौनी के साथ है देश भर की फेमस नौनी मॉडल अदिति गोवित्रीकर जी। अदिति जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया मैम, आज ये अवार्ड फंक्शन था, इस तरह से अधिकतर यहाँ महिलाएं थी अवार्डी, क्या कुछ संदेश देंगी आज आप? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, क्योंकि जो मैंने देखे कि जो अचीवर्स थे जिनको अवार्ड्स मिला बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी और इससे बहुत मोटिवेशन मिला मुझे। तो अब घर जाके मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं और क्या कर सकती हूँ लाइफ में, ताकि मे बी नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ पे आके अवार्ड लूँ। क्या बात है मैम, आज आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत ही अच्छा लगा। ये नगरी है प्यार और मोहब्बत की जो मैंने महसूस की, क्योंकि चंचल जी ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी, उत्तराखंड में नौनी बेटी को कहा जाता है, आप एक बेटी हैं, बहुत अच्छा मैसेज दे दिया, एक मुकाम पे है, तो सभी बेटियों के लिए आप क्या कुछ मैसेज देंगे? मेरा यही मैसेज रहेगा कि ड्रीम बिग, क्योंकि अगर आप ड्रीम करेंगे तो ही आप उसको हासिल कर सकती है। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ। आप में बहुत पोटेंशियल है, तो जो आपको चाहिए, जो अचीव करना है वो आप ठान कर वो करिए, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी। थैंक यू। उत्तराखंड की नौनी के साथ है मंत्री SP सिंह बघेल जी। बघेल जी, जो आज ये आयोजन हुआ अवार्ड फंक्शन, क्या कुछ कहना है आपका, कितनी ज़रूरत है इस तरह के अवार्ड फंक्शंस की? पुरस्कारों से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता होती है और संघर्ष से फिर अवार्ड मिलते हैं। तो ये लिंक है। आज उड़ान संस्था के द्वारा जो गोल्डन अचीवर अवार्ड और ख़ास तौर से भारत के भविष्य पर जो यहाँ चर्चा हुई है, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में, संगीत में, कला में, लोक भाषा में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, होटल इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा किया उनके लिए उनको अवार्ड दिया। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, पत्रकारिता में भी। जी, ठीक है सर, धन्यवाद। आप एक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, उत्तराखंड प्रेस क्लब के संयुक्त सचिव और प्रेरणा PR एंड इवेंट्स फर्म की डायरेक्टर हैं। 15 से भी अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में आप कार्य कर रही हैं। पत्रकारिता में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और आपने कई सम्मान हासिल किए हैं। नारी निकेतन कांड का पर्दाफाश करने के लिए आपको राष्ट्रपति से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जहां दोषियों को जेल में डाल दिया गया था। इसके अलावा आपने कई मुद्दों पर प्रकाश डाले हैं। कई बार आपको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। अनेक पुरस्कार मिले हैं, यूथ आइकॉन अवार्ड, उमा शक्ति अवार्ड, उत्तराखंड रत्न अवार्ड, नारी शक्ति सम्मान, तेजस्विनी सम्मान, दून संस्कृति सम्मान और कोरोना योद्धा अवार्ड। वर्तमान में अपने चैनल उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को गौरवान्वित करने का काम कर रही हैं। आप अपने समाचार पोर्टल के माध्यम से ज्वलंत मुद्दों पर जागरूकता फैलाती हैं। आप सही मायने में उत्तराखंड की नौनी हैं। आपका सम्मान करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है।